तो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 16 तक कर लिया था, ये एग्जाम्पल कर लिया था हम लोगों ने, है ना। आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके सारे एग्जाम्पल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी, है ना। चलिए तो देखते हैं 17 में क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन मतलब साइड्स और पॉलीगन, अब पॉलीगन, ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप के शेप्स है ना, जिसमें पॉलीगन्स हों, ढेर सारे क्या हों, साइड्स हों। 1 2 3 4, वन साइड वाला तो कोई पॉलीगन बनेगा नहीं, 2 साइड वाला बनेगा नहीं, 3 साइड से बनेगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एट्सेट्रा। गिवन बाई आर पॉलीगन्स का सेट है, उसमें जो रिलेशन दिया जा रहा है कि P1 P2 एलिमेंट हैं, P1 एंड P2 आर हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन वाज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल T विथ साइड 3 4 5। ले लीजिए सेट ए, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सभी तरह के पॉलीगन्स हैं। रिलेशन इसमें डिफाइन किया गया है कि एक पॉलीगन दूसरे पॉलीगन से रिलेटेड तब होगा, एक पॉलीगन दूसरे पॉलीगन से रिलेटेड तब होगा जब दोनों के नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगे। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, उसको जब खुद से रिलेटेड करेंगे और रिलेशन होना है सेम नंबर ऑफ पॉलीगन से, तो ईच एंड एवरी पॉलीगन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बिकॉज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। नाउ कम टू सिमेट्रिक। अब कहा जा रहा है सिमेट्रिक की डेफिनेशन शुरू होती है कि कंसीडर एनी टू P1 P2 इन A सच दैट P1 P2 इन R, मतलब P1 इज रिलेटेड टू P2 और रिलेशन क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 P2 से रिलेटेड है तो P2 को P1 से रिलेटेड होने से कौन रोक सकता है, क्योंकि जो रिलेशन का क्राइटेरिया है वो सेम नंबर ऑफ साइड्स है। P1 P2 से रिलेटेड है तो P2 P1 से भी रिलेटेड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कम ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो R सिमेट्रिक भी है और हमारे अनुमान से ये ट्रांजिटिव भी सीधा सीधा हो जाएगा, बिकॉज इफ़ P1 इज़ रिलेटेड टू P2, P2 is related to P3, then P1 is also related to P3 because इसका मतलब P1 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। जब इसका इसमें है, इससे इसमें है, तो इसका इसमें भी होने में कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। इस पर दूसरे पार्ट में कहा, और ये देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस भी होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कोई डाउट नहीं। एज ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए related to the right triangle T with sides 3 4 5 is the set of all polygons having 3 sides. All polygons having 3 sides. We know that polygons having 3 sides are triangle, hence the set of all elements of A related to given triangle T is the set of triangles of A. ठीक है, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको पढ़िएगा एक बार, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कुछ है नहीं, केवल यही कहा जा रहा है कि वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट एल ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। एल लिया है जिसमें सारे स्ट्रेट लाइंस हैं, और इसमें रिलेशन डिफाइन किया है कि भाई L1 और L2 होगा अगर L1 पैरेलल हो L2 के। ठीक बात है, ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक भी होगा, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा। एंड
ट्रांजिटिव भी होगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3। अब देख भी सकते हैं, मान लीजिए L1 है, L2 है, L3 है, ये इसके पैरेलल है, मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए, और ये इसके पैरेलल है तो ये वाला इसके पैरेलल तो होगा ही, है ना। क्वेश्चन इज दैट इसमें एक तीसरी चीज़ जुड़ी हुई है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। इस जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया कि 3, 4, 5 राइट एंगल से रिलेटेड सारे पॉलीगन्स बताए, तो सारे पॉलीगन्स क्या होंगे, उससे रिलेटेड जो होंगे उनको 3 साइड्स का होना पड़ेगा, तो सारे ट्राइंगल्स होंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि इस लाइन से रिलेटेड सारे लाइन का सेट बताइए। अब आपको हम यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, वेयर m इज द ग्रेडियंट एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर इसको हम यहाँ पे ड्रा करते तो ऐसे ड्रा करते, ठीक है, दैट इज द थीटा, थीटा मतलब m इक्वल टू tan थीटा एंड दिस पोर्शन इज c। अब अगर आपको इसके पैरेलल लाइन खोजना है, बनाना है, तो थीटा तो इतना ही होना चाहिए, यही वाला पोर्शन बढ़ेगा घटेगा, फिर ऐसे बनाइए। तो हम दूसरा कलर ले लें तो आपको बता सकें, यानी इसके लिए c अलग होगा। इसका मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल लाइन लिख लिए हैं आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 5। भाई ये 2 तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये तो m है ना, m तो ग्रेडियंट है, वह तो सेम रहेगा तभी तो पैरेलल होगा ना। झुकाव x एक्सिस पे झुकाव है वो, तो इंक्लिनेशन चेंज नहीं होगा, इंक्लिनेशन तो वही रहेगा, ये वाला पोर्शन बदलता जाएगा। तो इसका जनरल इक्वेशन लिखना हो कि इससे रिलेटेड लाइन का सेट लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे, तो सिंपली हम लिख देंगे y इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर c इज एनी रियल नंबर, है ना। तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 is the set of all straight lines parallel to this, therefore the set of lines related to this is given by y equal to 2x plus c, where c is any real number। I think clear हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट, थोड़ा देख लेते हैं, लेट z be the set of all integers and r be a relation on z। कैसे, ए बी इंटीजर्स हैं और a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 5। अब देखो ये एक्चुअली ये एग्जांपल आपको बता के ना ये किया जा रहा है कि एक नई डेफिनेशन आपको बतानी है, इसलिए एग्जांपल बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि a और b दो इंटीजर्स इस तरह से रिलेटेड हैं कि a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 5। अब ये 5 कुछ भी हो सकता है, 5, 4, m, n कुछ भी हो सकता है, कि मतलब दो इंटीजर्स इस तरीके से रिलेटेड हैं कि उनका डिफरेंस a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम कोई दो एलिमेंट ले लें सेम, तो उनका डिफरेंस आएगा 0, और 0 नंबर हमेशा किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई दो नंबर हमने लिया a और b, इनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल है, तो क्या b माइनस ए भी डिविजिबल होगा 5 से, बिल्कुल होगा, क्योंकि माइनस का ही तो डिफरेंस आएगा। तो डिविजिबल मतलब डिवाइड होना, क्या आ रहा है इससे नहीं मतलब, डिवाइड करेगा। जैसे इसको ऐसे समझिए, 15 को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 3 जा, क्या आया इससे नहीं मतलब, डिवाइड तो कर रहा है ना। तो माइनस 15 को भी 5 डिवाइड करेगा, -3 आएगा, बस इतना ही होगा। इससे हमारा कंसर्न ही नहीं है, हमारा कंसर्न इतना ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यही 16 होता तो नहीं होता डिवाइड, तो सिमेट्रिक भी होगा तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक बिकॉज a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्लियर। बस आप ये प्रोसेस जरूर देखिएगा कि देखो यहाँ पे डिजिट लेके नहीं बताया गया, a माइनस बी इक्वल टू 5 क्यों लिखेंगे, वेयर q इज सम आर एनी इंटीजर, तो b माइनस ए इक्वल टू 5 इंटू माइनस क्यू हो जाएगा, सो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू भी जेड का मेंबर, माइनस क्यू भी जेड का मेंबर, है ना। सेट ऑफ इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं।
ऐसे ही अब ये तीसरा पोर्शन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही एक मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिसमें मान लीजिए ए बी इन आर, बी सी इन आर, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ए माइनस बी इक्वल टू 5 क्यू लिख सकते हैं और बी माइनस सी इक्वल टू 5 क्यू डैश लिख सकते हैं। अभी आपने देखा था ना कि 15 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, है ना, तो 5 इंटू 3 लिखा हमने, तब तो 15 आया। और माइनस 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू माइनस 3 लिखना पड़ेगा, तो वही क्यू और क्यू डैश अलग अलग। अब क्या करें, हमको ए माइनस सी लाना है, तो हम बहुत सिंपल सी बात है, इसको और इसको अगर जोड़ दें तो ए माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि लिख जाएगा, और तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जोड़ दीजिए, तो आया ए माइनस सी इक्वल टू 5 इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश। अब क्यू प्लस क्यू डैश करेंगे तो ये कोई नया इंटीजर आ जाएगा, है ना, तो ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ए व्हेन ए बी इन आर, बी सी इन आर, दिस इम्प्लाइज ए सी इन आर, यही शो किया गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो अब ये देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये बन जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जरा एक चीज़ ये देखिए, ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा गया था कि टू फाइंड एलिमेंट्स ऑफ जेड रिलेटेड टू 1। क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ लास्ट में एक चीज़ बोली गई थी कि ये तो ठीक है इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जेड रिलेटेड टू 1। ऐसे एलिमेंट्स का सेट बताना था जो 1 से रिलेटेड हो इसी में। तो आइए देखते हैं भाई 1 से रिलेटेड होने के लिए क्या चाहिए भाई, कंसीडर एनी एलिमेंट ऑफ जेड सच दैट A1 इन R 1 से रिलेटेड हो। तो 1 से रिलेटेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि A माइनस 1 5 से डिविजिबल हो, A माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं कि A माइनस 1 इक्वल टू 5Q वेयर Q इज मेंबर ऑफ जेड, तो A इक्वल टू 1 प्लस 5Q हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करें तो A इक्वल टू 1 प्लस 5Q। अब Q की वैल्यूज बदलते जाइए, A की वैल्यू मिलती जाएगी, तो A Q इक्वल टू 0 1 2 3 -1 -2 रखते गए तो हमें मेंबर मिलता गया 1 6 11 16 -4 -9 मिलता जाएगा। हैंस द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेड रिलेटेड टू 1 से रिलेट होने वाले ये सारे मेंबर हैं। भाई 6 भी, भाई 6 -1 करोगे 5 से डिविजिबल, 11 -1 करोगे 5 से डिविजिबल, 16 -1 करोगे -4 -1 करेंगे 5 से डिविजिबल, -9 -1 करेंगे, तो ये इससे हमने सिस्टमेटिकली निकाल लिया। अच्छा देखो, इसी में इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस क्लास बन गया। ये इक्विवेलेंस क्लास कैसे शो करेंगे, 1 ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, इसका ये इक्विवेलेंस क्लास हो गया। यही इक्विवेलेंस क्लास हम लोग उधर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, कहा नहीं गया यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिए। नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल नंबर 20। Let I be the set of all integers, M be the positive integer and R be a relation on I। यहाँ set of integers को I से डिनोट कर रहे हैं, कहीं Z से करते हैं कहीं I से करते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। डिफाइंड बाई, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ जनरलाइज कर दिया गया है। आप ऐसे देखिए, देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये क्या कहा जा रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एम और प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी नंबर लीजिए, उसको अपने से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आएगा 0 और 0 इज डिविजिबल बाई एनी इंटीजर, और यहाँ m से डिवाइड करना है तो डिवाइड। सिमेट्रिक भी होगा, इफ़ x माइनस 1 इज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई m तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए भी हमने आपको तरीका बताया ही था, क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू एम क्यू, वाई माइनस जेड इक्वल टू एम क्यू डैश, क्योंकि ये कहा जा रहा है ना एक्स वाई इन आर वाई जेड एन आर, तो हमें ढूंढना है कि एक्स जेड आर में है कि नहीं है। भाई एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में, एक्स वाई आर में है मतलब एक्स और वाई रिलेटेड है, ठीक है। वाई जेड आर में है मतलब वाई और जेड रिलेटेड है। तो ये शो करना है हमें कि एक्स और जेड रिलेटेड हैं, ठीक है। ये देखो लास्ट में शो किया गया, तो हमने एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इधर और इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जोड़ लिया,
तो x माइनस जेड इक्वल टू एम क्यू प्लस क्यू डैश। अब इसका मतलब x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई एम, तो m से डिविजिबल है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, और तीनों हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये है, दैट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट टू प्रूव एनी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जब डिवीजर वाले हों तो खास करके एकदम यही वाला फार्मूला, यही वाला तरीका आप अडॉप्ट कीजिए, है ना। अब आइए यहाँ पे एक नई डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, सेम वही जो ऊपर दो एग्जाम्पल बताए गए उसी पे। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, लेट एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स वाई इन आई, एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स वाई इन आई, आई मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, then x is said to be congruent to y modulo m। ठीक है, x is said to be congruent to y modulo m, written as x y, मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखने का एक तरीका बताया जा रहा है, written as, ध्यान से देखेंगे, रिटन एज एक्स, ये तीन लाइनें बनाएंगे, वाई मॉडुलो एम। ठीक है, ये क्या पढ़ेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए क्या पढ़ेंगे इसे, एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर और एक्स वाई इंटीजर हैं, देन एक्स इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू वाई मॉडुलो एम, written as x is congruent to y modulo m if and only if क्या होना चाहिए, x माइनस वाई डिविजिबल बाई m, x माइनस वाई डिविजिबल बाई m। अब देखो, अगर हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास x है इंटीजर है, y है इंटीजर है, इसको हम x कॉन्ग्रुएंट y मॉडुलो m बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब x माइनस वाई डिविजिबल बाई m हो जाए। ठीक है, अगर ये चीज़ इससे डिविजिबल हो तो हम कहेंगे x इज कॉन्ग्रुएंट y मॉडुलो m, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो m। अब ये बोथ वे है, कलर चेंज कर लीजिए, बोथ वे है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बोथ वे इम्प्लीकेशन, मतलब ये है तो ये बोलेंगे और ये है तो ये बोलेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे हमारे ख्याल से, है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं, फिर आज हम आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर ए बी मतलब A related to B such that A minus B is even is an equivalence relation। अब चलिए, हमारे पास सेट है क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बनेगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा, तो हमने डिफरेंस लिया a माइनस ए विच इज इवन, तो कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उसका जो डिफरेंस आएगा वो रिलेशन, वो जीरो इवन नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन क्या बनाएगा कि a माइनस बी इज़ इवन, अगर a माइनस बी का मॉड इवन है तो वो रिलेटेड होगा, a और b दो रिलेटेड होंगे। अच्छा, ट्रांजिटिव में आइए,
ट्रांजिटिव में आइए, ए बी इन आर, बी सी इन आर, मतलब ए माइनस बी इज इवन, बी माइनस सी इज इवन, तो दोनों इवन है तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी इवन ही होगा, क्योंकि सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज एन इवन इंटीजर। भाई ए माइनस बी करेंगे तो कुछ तो आएगा ना, कोई इंटीजर आएगा, बी माइनस सी करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा, और डिफरेंस ऑफ टू इवन इंटीजर इज ऑल्सो इवन इंटीजर, तो इससे जो मिलेगा वो भी इवन, इससे मिलेगा वो भी इवन, इवन और इवन को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी इवन, तो ये लास्टली आएगा इवन। सो ये आपका हो गया, सो ए माइनस बी इन आर, बी ए माइनस बी माइनस सी, ए बी इन आर मतलब ए माइनस बी इन आर, ये ना मॉड ए माइनस बी मॉड बी माइनस सी, तो आपने दिखा दिया ए सी इन आर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम एक चीज़ और जोड़ देते, ये बताना चाह रहे हैं कि फर्दर ए बी इन आर और मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। भाई इवन आ ही रहा था, अब इवन होगा तो डिविजिबल बाई 2 होगा, एंड ए बी आइदर बोथ ऑड और इवन, और ए बी जो है ऑड हो या इवन हो तो क्या होगा, नोट दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर ऑड, so they are related to each other, and all the elements of 2 4 are even, so they are related to each other. Since the elements 1 3 5 are odd and the elements 2 4 are even, so they cannot be related to each other. ठीक है, ये समझिएगा। आज यहीं तक है, ठीक है, आज यहीं पे रोक रहे हैं, इनको कर लीजिएगा, करके हमें बताइएगा, जो प्रॉब्लम होगी फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।